गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हमको देखना है। आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है? जायगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। यूट्रस से कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर ओवा पहले से प्रेजेंट होता है, स्पर्म उसमें उससे जाके उसकी मीटिंग होती है, ओवम से स्पर्म की मीटिंग होती है, उसके रिजल्ट में जायगोट हमारा बनता है, ठीक है। तो इसी समय पर फर्टिलाइजेशन के दौरान ही जो प्रोजेनी होगी उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, उसका सेक्स निश्चित हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बनता है उसी समय जो सेक्स होता है प्रोजेनी का वो डिटरमाइन हो जाता है, जिसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मेल के थ्रू भी हो सकता है और फीमेल के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। मेल भी डोमिनेंट हो सकता है और हमारी फीमेल भी डोमिनेंट हो सकती है। देखो मैं यहाँ लिखा हुआ है मेल हेट्रोगैमेटी। देखो हेट्रो से मतलब क्या होता है? हेट्रो से मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, और गैमेटी से मतलब है गैमेट्स का बनना, ठीक है। तो मेल जब डोमिनेंट है और मेल ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। तो उस कंडीशन में मेल कैसा हुआ? हेट्रोगेमी, मतलब मेल्स के अंदर दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल के अंदर दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एक आपने ये कंडीशन देखी थी, एक आपने ये कंडीशन देखी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है कैपिटल टी सेम है, तो ये होमोजाइगस या होमोगैमस इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं गैमस, है ना, जाइगस के रेफरेंस में ना देखकर हम देख रहे हैं गैमस के रेफरेंस में। और मैंने लिखा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक ही वाला कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? हेट्रोगेमस। दो तरह की अलग अलग एलील है, दो तरह के गैमेट बनेंगे, तो ये वाली कंडीशन होगी हेट्रोगेमस, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो मेल है यहाँ पे क्या है? हेट्रोगेमस। तो ठीक है, मेल का अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई अलग अलग है दोनों, तो क्या बोलेंगे? हेट्रो बोलेंगे। अगर ये वाली कंडीशन होगी डबल एक्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोगेमस एंड हेट्रोगेमस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स हो गए, फिशेस होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, मेल से ना होके फीमेल डिसाइड करती है सेक्स का डिटर्मिनेशन। चलो इसको देखते हैं। देखो मेल हेट्रोगैमेटी समझ में आएगी, फीमेल हेट्रोगैमेटी भी समझ में आएगी। मेल के अंदर दो तरह के गैमेट बनेंगे, फीमेल के अंदर भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो मेल हेट्रोगैमेटी जो ये पहला मेथड है, इसको पढ़ने से पहले इसमें क्या होता है? दो तरह के मेथड आते हैं, ठीक है। एक्स एंड एक्स वाई, ये अलग सेपरेट मेथड है। एक्स एंड एक्स जीरो, इसे जीरो ना बोल के, मतलब ये क्या है, मतलब इस सिचुएशन में ये जो मेल है उसके पास क्या है? एक ही एक्स क्रोमोसोम है ये, ठीक है। वैसे तो तीन एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन एक्स ये मतलब वाई इसके पास प्रेजेंट नहीं है। वाई की जगह पर क्या है? यहाँ पे खाली जगह, होल है, ठीक है। तो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओ से मतलब है ब्लैंक स्पेस। मेल हेट्रोगैमेटी दो तरह के मेथड आएंगे इसके अंदर, एक्स एंड एक्स वाई एंड एक्स एंड एक्स जीरो, ठीक है। ये दो तरह के मेथड हमको देखने हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्स एंड एक्स वाई मेथड, देखो सबसे पहले जो एग्जांपल, इस तरह के मेथड से इस तरह की विधि से किन किन के अंदर सेक्स डिटरमाइन होता है? तो मोस्टली इंसेक्ट होते हैं और मैमल्स के अंदर भी यही वाला मेथड होता है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो मैमल्स में क्या आता है? ह्यूमन आता है, ठीक है। ह्यूमन को इंक्लूड किया गया है मैमल्स के अंदर, यानी कि हमारे अंदर भी एक्स एंड एक्स वाई मेथड के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इतना पता होगा कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। 46 में से आप क्या बता सकते हो कि कितने क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल होते हैं और कितने क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? किसे पता है? देखो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर में हमारे बॉडी में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसमें से भी जो 22 पेयर होते हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। बाकी का जो एक पेयर बचा, एक पेयर या संख्या में पूछे तो दो, ठीक है। तो जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। कौन कौन सा? एक्स एंड वाई। मेल में होगा एक्स एंड वाई, फीमेल में होगा एक्स एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 44, और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होगी 2, ठीक है। तो मेल के अंदर होता है एक्स वाई, फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम पहला मेथड देख रहे थे हमारा एक्स एंड एक्स वाई मेथड। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लेंगे? मेल,
ठीक है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है सर्किल के नीचे एरो का निशान, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल को, चाहो तो लिख लो चाहो ऐसे बना लो, ये फीमेल को। ठीक है, ये क्या हो गया, मेल और फीमेल, ये हो गए पेरेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मेल के अंदर क्या होगा, एक तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे ऑटो को ए से लिखा रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अब देखो इनके क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। गैमेट बनाए इनके, देखो चूंकि मेल के अंदर ही अलग एक्स एंड वाई दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसी के अंदर दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ए प्लस एक्स एंड ए प्लस वाई। और फीमेल के अंदर एक ही तरह के दो गैमेट बनेंगे, इनका फ्यूज़न करवा दो। ये मेथड तो आपको पता है ना, इनका फ्यूज़न करवा दो। फ्यूज़न करवाने के बाद देखो रिजल्ट में क्या मिल रहा है आप लोगों को, जो प्रोजेनी हमें मिलेगी वो तो क्या होगी, फीमेल प्रोजेनी के अंदर फीमेल भी होंगे मेल भी होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो एक से ही करके बताया हुआ है, तो आप तो पूरा कंप्लीट करके देखना, 4 प्रोजेनी हमको मिलेगी, आप ऐसा करना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं किया गया है। तो जो प्रोजेनी हमको मिली, जो देखो ए प्लस एक्स एक्स मिल गया, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा फीमेल का और ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा मेल का। तो यहाँ पे 50% तो फीमेल बन रही है एंड 50% बन रहे हैं मेल। तो यहाँ पे जो ये सेक्स डिटरमाइन हुआ, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मेल ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल के पास ही अलग अलग तरह के गैमेट है, क्योंकि फीमेल के पास तो एक ही तरह के गैमेट है। तो चाहे इस वाले से फ्यूज़न कराओ, इस वाले एक्स से, चाहे दूसरे वाले एक्स से फ्यूज़न कराओ। ठीक है, तो रिजल्ट में तो क्या बनेगी, फीमेल ही बनेगी, है ना। तो इस तरीके से ये एक्स मेथड कंप्लीट हुआ हमारा, एक्स एंड एक्स वाई मेथड, जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए मतलब इस मेथड के अंदर जो प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन होता है, उसके लिए मेल ही रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ह्यूमन के केस में अगर हम देखें तो ह्यूमन में मेल ही डोमिनेंट फैक्टर है और मेल ही वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, ना कि फीमेल। अगला मेथड देखो, एक्स एक्स एंड एक्स जीरो बोल दो या ओ बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो सेकंड मेथड है ये हमारा। इसके अंदर मेल जो होगा, मेल के अंदर तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, इसको अपन छोड़ के चलते हैं। तो एक्स एंड ऑटोसोम्स, दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाएंगे मेल के अंदर। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा मेल के अंदर, वो ओनली बस एक होगा, सिंगल होगा। जबकि फीमेल के अंदर क्या होंगे, डबल होंगे, फीमेल के अंदर डबल होंगे। तो देखते हैं इसको फटाफट से। देखो मेल और फीमेल लिख दिया हमने, आप चाहो तो इसके आगे लिख लेना मेल एंड फीमेल। ये हो गया हमारे पेरेंट्स, इनके गैमेट का इनका फ्यूजन करवाया, तो क्या बना, फीमेल एंड मेल। तो देखो इस वाले इसके अंदर देखो जो मेल था, मेल के अंदर ही ये जो हमने जीरो से रिप्रेजेंट करा, यानी कि ये एक तरीके से ये एक्स एक्स तो सेम हो गया, एक्स जीरो जो हम लिख रहे हैं ये डिफरेंट हो गए। तो मेल के अंदर ये कंडीशन, तो मेल के अंदर दो तरह के गैमेट हो गए, मेल के अंदर दो तरह के गैमेट हो गए, तो मेल से ही मतलब मेल ही वो फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब ये जो मेथड एक्स एंड एक्स जीरो मेथड या इस विधि से जिसके अंदर सेक्स डिटरमाइन होता है, उसका एग्जाम्पल है ग्रासहोपर। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रासहोपर के अंदर भी जो मेल होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के लिए, नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि मेल क्या होता है, हेट्रोगेमी होता है। ठीक है, अब आ जाओ फीमेल हेट्रोगेमी, है ना। तो इसके अंदर भी दो मेथड हैं, ZZ एंड ZW। जिस तरीके से फीमेल हेट्रोगेमी, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो तरह के गैमेट बनते हैं, ZZ एंड ZW, ZZ एंड Z0। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, उसी तरीके से इनके अंदर Z एंड W सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर अलग अलग Z एंड W अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो दो अलग तरह के गैमेट बनेंगे, इसीलिए इस फीमेल को हम बोलेंगे हेट्रोगेमी। ठीक है, तो अब देखो जब फीमेल हेट्रोगेमी होती है तो अब भी होते हैं दो तरह के, दो मेथड होते हैं जिनसे सेक्स डिटरमाइन होता है, ZZ एंड ZW मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ZZ एंड ZW मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मेल है, जो मेल है हमारा, उसके अंदर क्या आएंगे, एक ही टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और फीमेल के अंदर दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो यहाँ पर फीमेल रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। और ZZ इस टाइप का जो मेथड होता है वो, उसमें क्या इस तरह का जो मेथड होता है, इस मेथड से सेक्स डिटरमाइन होता है बर्ड्स के अंदर, फाउल के अंदर एंड फिशेस के अंदर। इनके अंदर क्या होता है, इस मेथड से सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो, ठीक है, इसको देखो, इसका फ्लो चार्ट बना के देखते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो मेल के पास क्या होंगे, मेल के पास हमारे एक ही टाइप के ए ऑटोसोमल एंड ZZ ये सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोमल एंड ZW सेक्स क्रोमोसोम। दो तरह के फीमेल के पास में गैमेट बनेंगे, A प्लस Z A प्लस W। ठीक है, इनका फ्यूज़न अगर हम करवाएंगे तो हमें देखो मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो
फीमेल और मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, फीमेल गैमेट, फीमेल से जो गेमेट बने ना वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल रेस्पॉन्सिबल है और ये वाला मेथड किस में पाया जाएगा, फिशेस के अंदर और बर्ड्स के अंदर। सेकंड मेथड है हमारा Z0 या Z मेथड। जीरो से मतलब है कि होल स्पेस, इसके पास क्या है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेल के पास क्या होंगे, डबल Z। देखो फर्स्ट क्या है मेल और सेकंड क्या है फीमेल, ठीक है। तो मेल के अंदर जो होंगे एक ही टाइप का, ये एक ही टाइप का, इसके अंदर दो टाइप के, Z0 या ZO, है ना, ठीक है। तो इसमें दो तरह के गेमेट बनेंगे, इसमें सेम तरह के गेमेट बनेंगे, इनका आपस में फ्यूजन होगा तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल प्रोजेनी में हमारी बनेगी। तो यहाँ पर कौन रेस्पॉन्सिबल है, मेल एंड फीमेल के लिए, यहाँ पर फीमेल रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फीमेल के पास क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम है और एक एब्सेंट है, तो उसे हम 0 से या होल सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फीमेल क्या है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो हमारा जो कॉकरोच है इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, जिसके अंदर ZZ एंड ZW टाइप का मेथड से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक।